नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप सैन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार हिंदी प्रदीप सैन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा जो आगामी परीक्षा आपकी है पीईटी, यानी आपकी जो अहर्ता परीक्षा है किसी भी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा, जिस परीक्षा को पास कर ही आप आगे के एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो वह परीक्षा आपका यूपीएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है कि विगत कई वर्षों से ये परीक्षाएं हो रही हैं और इस परीक्षा को पास करके ही आपको अगली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। मतलब प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर इस परीक्षा को आपको देखना पड़ेगा। यह परीक्षा जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला चरण है। अगर आप इस चरण में अच्छे अंक लाते हैं तो आप अगली जो मुख्य परीक्षा होगी बच्चों, उसमें भी आप अच्छे दावेदारी आप अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या सिलेबस है, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी कितने मार्क्स की आती है, बाकी का संपूर्ण सिलेबस आपको आयोग की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी, क्योंकि 2026 का एक महत्वपूर्ण ये एग्ज़ाम है पैट का। इसमें आपको अगर आप ये मेहनत से पास करेंगे तो 2026 जो है नौकरी का वर्ष है। तो आप सभी जानते भी हैं कि अभी 2025 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था पैट का, उनको बड़ी समस्या हुई और इतनी सारी वैकेंसी आई, हर विभाग में वैकेंसी निकली, शामिल नहीं हुए। अब हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम, तैयारी की रणनीति क्या है, क्योंकि बच्चे ये तो जानते हैं कि हिंदी कितने नंबर की है, ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी है कि हिंदी हमारी कितने नंबर की आ रही है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण कार्य हमारा रहेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और इसी तरीके से निरंतरता के साथ मैं आपको इसकी तैयारी भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराने वाला हूँ, आपकी संपूर्ण हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो चलिए, सिलेबस में क्या है, हिंदी का जो प्रारूप है वो है हमारा सीधा सीधा प्रारूप है। हिंदी में हमें देखो हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी वैसे तो 15 अंक, आपके 15 अंक की हिंदी आएगी। हिंदी कितने की है? 15 अंकों की हिंदी है। अब ये 15 अंक आपको लाने कैसे, ये रणनीति हमें कैसे बनानी है, तो इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसमें लिखा है सरसरा, वो आपका कितना है, वो आपका है 15 में आपके दो तो गद्यांश हो गए अपठित, 2 बच्चों गद्यांश हैं, अपठित गद्यांश हैं 2। ठीक है, ये आपके जो 2 गद्यांश हैं वो आपके 5-5 अंक के होंगे। 5 अंक का एक गद्यांश होगा, दूसरा 5 अंक का एक गद्यांश होगा। इसका मतलब आपके ये जो गद्यांश हो गए ये 10 अंक आपको दिलाएंगे। 10 अंक आपको ये गद्यांश दिलाने वाले हैं। इसमें भी क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इसकी अभी चर्चा करेंगे। दूसरा पोर्शन जो आपका 5 अंक का है उसमें आपका व्याकरण भी आएगा। अब इस 5 अंक के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो देखना। 5 अंक का बच्चों व्याकरण आएगा। दूसरा क्या पोर्शन है, व्याकरण। 5 अंक में हमें क्या पढ़ना है, तो मुख्य रूप से हमें 5 अंक में सारा व्याकरण तो पढ़ना नहीं है, तो सादा जो व्याकरण है वो अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और उनसे कोई मतलब भी नहीं है, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें है भी नहीं। तो आयोग ने तो ये कह दिया कि 15 नंबर का अंक हिंदी आएगी, लेकिन अब उस हिंदी में 15 अंक हम प्राप्त कैसे करें, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो 5 व्याकरण में 5 अंक में हमें क्या करना है, हमारा जो सिलेबस उसमें जो लिखा है निर्धारण, उसमें एक तो देखो संधि दिया है बच्चों, संधि उन्होंने तो संधि दे दिया, पल्ला झाड़ लिया, बोले संधि करनी है। संधि आपको देखना है, आपको एक टॉपिक इसमें आता है लिंग देखना है, लिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, और आपको पढ़ना है बेटा वाक्य अशुद्धि। ध्यान देना बच्चों, क्या आएगा, वाक्य अशुद्धि एक टॉपिक आता है। यही सब ये मूल टॉपिक है अगर देखा जाए। ये मूल टॉपिक क्यों है, क्योंकि इसमें सारा व्याकरण समाहित है। सारा व्याकरण कैसे,
सारा व्याकरण इसमें बच्चों इसलिए है कि जब वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक अपने आप में आएगा, है तो 5 अंक का ही, लेकिन वाक्य शुद्धि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखो कई प्रकार की शुद्धियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ध्यान देना, मैं जो बात बता रहा हूँ वो यहीं पे है, आपको इसमें क्या पढ़ना है। तो जो वाक्य शुद्धि, कोई भी वाक्य निर्धारित होता है, वाक्य का प्रारूप होता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है बच्चों, उसमें हमें वाक्य में जो त्रुटियां हो जाती हैं हमसे, किस किस की त्रुटि होती है, तो वाक्य की जो त्रुटि बच्चा होती है वो होती है देखो लिंग की, लिंग संबंधी त्रुटि होती है। वाक्य में वचन संबंधी बेटा त्रुटि हो जाती है। और वाक्य में क्या होती है, वाक्य में विशेषण संबंधी त्रुटि होती है कि नहीं होती। वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि होती है, नोट करना जो मैं बता रहा हूँ, क्रिया संबंधी त्रुटि होती है, विशेषण संबंधी त्रुटि होती है बेटा, लिंग वचन। कारक संबंधी त्रुटि भी होती है, कारक के अनुसार भी कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है ना? वाक्य में ये आपके संज्ञा संबंधी त्रुटि भी होती है, सर्वनाम संबंधी त्रुटि भी होती है बेटा, सर्वनाम, ध्यान देना। ये सारी त्रुटियां आपको देखने को मिलती हैं। यानी वाक्य शुद्धि में आपको लिंग भी पढ़ना पड़ रहा है, आपको वचन भी बेटा पढ़ना पड़ेगा, आपको विशेषण भी देखना पड़ेगा, क्रिया भी देखनी पड़ेगी, संज्ञा भी देखनी पड़ेगी, कारक भी पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम भी पढ़ना पड़ेगा। और बच्चा और क्या पढ़ना है, वाक्य शुद्धि में हमें क्या पढ़ना है, ये रूप तो पढ़ना ही पढ़ना है, इतना ये पोर्शन तो हमको पढ़ना ही है। अब संधि की अगर हम बात करें तो संधि अपने आप में एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो संधि जब आप पढ़ेंगे तो संधि से पढ़ने से पहले, हालांकि सिलेबस में ये नहीं दिया है, लेकिन हमें वर्णमाला को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वर्णमाला अगर आपकी ठीक होगी तो संधि भी सही होगी। तो वर्णमाला का वैसे तो नहीं रूप दिया है, उसमें नहीं दिया है, लेकिन हम वर्णमाला को लेकर ही संधि शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो संधि के लिए हमें वर्णमाला भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक टॉपिक और आ जाता है, वर्तनी का आ जाता है बेटा, क्योंकि वर्तनी संबंधी भी अशुद्धि होती है। तो ये सारा हमें वाक्य शुद्धि में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो छोटा सा सिलेबस था, लेकिन ये पार्ट उसके कई हैं, ये हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। दूसरा क्या है, हमें शब्दकोश को भी देखना पड़ेगा, शब्दकोश को भी बेटा हमें देखना है। तो शब्दकोश में क्या होगा, जैसे हमें पढ़ना है पर्यायवाची पढ़ना है, पर्यायवाची, हमें विलोम पढ़ना है जिसको हम विपर्याय भी कहते हैं, विलोम। हमें श्रुति सम भिन्नार्थक या समुच्चारित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं, है ना। मुहावरे भी हो सकता है, मुहावरा कोई आ जाए, लोकोक्ति आ सकती है, लोकोक्ति आ सकती है, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्ति, इनको भी हमें वन वर्ड भी आ सकता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ सकता है, तो इनको भी पढ़ना। अब ये आएंगे कहाँ पर, तो ये आपका जो पैराग्राफ है 5 अंक का एक पैराग्राफ है, यानी 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे 5-5 अंक के। तो 3 प्रश्न पैराग्राफ से, 5 प्रश्न आते हैं, तो 3 प्रश्न तो वही जो पैराग्राफ दिया गया होगा, गद्यांश दिया गया होगा, उसमें से 3 प्रश्न लगभग उसी से पूछ लेते हैं। लेकिन 2 प्रश्न लगभग ऐसे मिलेंगे आपको हर पैराग्राफ में, 2 या 1 प्रश्न ऐसा मिलेगा जो आपको बच्चों पर्यायवाची हो सकता है पूछ ले उस पैराग्राफ से कोई, या उस पैराग्राफ से बेटा विलोम पूछ ले, उसी शब्द का कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि रात्रि कोई शब्द लिखा था, अब रात्रि का इस गद्यांश के अनुसार रात्रि का विलोम क्या होगा, निम्न गद्यांश में छांटना है। तो इस तरीके से तो ये क्या है, ये भी एक उसी का ही ग्रामर का ही हिस्सा है, शब्दकोश का हिस्सा है। श्रुतिसम भिन्नार्थक पूछ सकता है, मुहावरा पूछ सकता है, तो ये सारा आपको इसमें पढ़ना। देखो देखने में क्या लग रहा था, देखने में संधि और लिंग और वाक्य शुद्धि बस इतना सा रूप है, और बाकी का गद्यांश में हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, ये हमें गद्यांश में देखना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है बेटा, रचना, रचनाएं भी पढ़नी है। ये हालांकि कोई एक रचना आ सकती है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें पढ़ के इसको भी चलना है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम लेके चलेंगे, जो आपको यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसको भी ये सामान्य जानकारी होती है, क्योंकि सिलेबस में इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो रचना वाला पोर्शन भी हमें, साहित्यिक रचनाएं आ जाती हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा इसको भी ध्यान देके चलना है। तो बेटा क्या क्या पढ़ना है ये एक बार फिर से मैं बता दूं। संधि, लिंग और वाक्य शुद्धि टॉपिक महत्वपूर्ण है।
वर्णमाला भी देखनी पड़ेगी, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, ये पढ़ना पड़ेगा। और इसी में हमें निपात यानी अव्यय शब्द भी देखने को मिल सकते हैं। अव्यय या निपात भी हमें देखने को मिलेंगे, निपात भी हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लगभग 50 दिन का सिलेबस होता है, उसमें आप 1.5 महीने का मान लीजिए, हम लोग 1.5 महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे। रचनाएं मैं आपको करा दूंगा, तो उन रचनाओं को थोड़ा सा पढ़ना, उनके विषय में थोड़ा सा समझा दूंगा, तो आपको रचनाएं तैयार अच्छे से हो जाएंगी। बाकी का ये पोर्शन आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक रणनीति के तहत करना है। और पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे हम उनको जल्दी से कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको YouTube के माध्यम से आपको सारे टॉपिक मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि हिंदी में आप 15 में से 15 लाने वाले हैं और एक अपना अच्छा स्कोर बनाने वाले हैं। तो ये सारा इसी रणनीति के तहत हमें तैयार करना है, क्योंकि बच्चे को तो वहाँ पे सिर्फ इतना सी लिखा हुआ है कि हिंदी 2 पैराग्राफ और व्याकरण। अब उस व्याकरण में पढ़ना क्या है, इन चीज़ों को पढ़ के हमारा काम इसमें बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 अंक में आपको क्या पढ़ना है, 2 पैराग्राफ हो गए, बाकी का ये वाले व्याकरण के टॉपिक पढ़ने हैं और रचनाओं वाला थोड़ा सा हमें पोर्शन लेके चलना है। तो आज ये छोटा सा वीडियो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों बना दिया है। तो इसी के तहत हमें एक रणनीति बनानी है, इसी के तहत हमें बेटा अपना इसमें अच्छा स्थान बनाना है। ठीक है, तो ये रणनीति हमारी रहेगी और एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको 70 से ऊपर लेके जाना है अपना, कैसे भी करके अभी से लगिए, समय पर्याप्त है। अक्टूबर में लगभग परीक्षा हो सकती है आपकी, और 1 सितंबर जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो OTR करके और उसका पैट का, मैंने इससे पहले OTR पैट का सिलेबस जो उसकी जो क्या नाम महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताए हैं, और चैनल पे जाके वीडियो में देख लेना। सारे मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या क्या भरना है, OTR कैसे करना है और आप पैट का एग्ज़ाम, वो पैट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेहनत करते रहिए। मेरा वादा है कि आप अच्छा मेहनत करेंगे और आगामी भर्ती में आप अपना एक स्थान सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।